Assalamu alaikum. So I'm uh, I'm working with the ChemC 1000 themes in Cosmos kit. So here I prepared a solution. This is the thing I did is, so मैंने एक litmus solution लिया. I prepared a litmus solution by myself. So उसमें आपके लिए होता ये जो आपने करना होता है कि let me show you. So आपकी जो किट है उसके अंदर आपके पास थोड़े केमिकल्स होते हैं तो आपने उसमें जो लिटमस पाउडर है उसको पहले ढूंढना है। सारों पे लेबल्स लगे हुए होते हैं तो आपने उस हिसाब से देखना है। सो दिस इज़ द लिटमस पाउडर। सो आपने इसमें ये करना ये होता है कि आपको आपने पहले एक लेना है। फॉर एग्जांपल एक बीकर है, उसमें आपने थोड़ा सा वाटर डालना है। वाटर डालने के बाद आपने उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर निकाल लेना है। टेस्ट ट्यूब में जब आपने निकाल लिया उसके टेस्ट ट्यूब के अंदर, फॉर एग्जांपल ये टेस्ट ट्यूब होगी, उसमें आपने डालना है आपने उसमें 3 स्मॉल स्पून्स डालने हैं आपके लिटमस पाउडर के। सो ये स्मॉल स्पून वाला कैसे काम करता है सारा सिस्टम। सो ये देखें, ये आपका इसके साथ आपके पास ये यूटेंसिल आता है जिसमें कि स्मॉल स्पून, ये बिग स्पून, लार्ज स्पून बेसिकली इंडिकेट करता है। आपने स्मॉल स्पून डालने हैं 3 स्मॉल स्पून डालने के बाद आपने इसके ऊपर स्टॉपर लगाना है। स्टॉपर आपके साथ किट के अंदर आपके पास 2 आते हैं, एक ये विद होल है और वो विदाउट होल है। विदाउट होल अगर चीज़ों को रखना हो तो उसके लिए शेकिंग के लिए प्रेफरेबल है कि आप ये वाला करें। आपने टेस्ट ट्यूब के ऊपर लगा देना है, आपने थंब इसके ऊपर रखना है, उसको शेक करते रहना है, थोड़ी देर विगरसली शेक करना है। अच्छा, आपने ये कर दिया तो उसके बाद आपने करना होगा ये कि आपने शेक करने के बाद आपने इसको ऑलमोस्ट 1 डे के लिए रखना है, या ओवरनाइट आप कह सकते हैं उसको। ओवरनाइट आपने कोई छेड़ना नहीं, उसको वैसे ही रख लेना है। आपके पास फिर अगले दिन एक लिटमस सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। सो बेसिकली जब आपके पास हो जाए प्रिपेयर तो आपने उसको सबसे पहले फ़िल्टर करना है किसी टेस्ट ट्यूब में। ये आपका जो होती है किट, उसके अंदर ये आपके पास आता है। सो ये आपका लिटमस सॉल्यूशन को से रखने के लिए काम आता है। आप इसको खोलने का भी उन्होंने उसमें तरीका लिखा हुआ है, जो उनकी अपनी एक बुक आती है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो आपने इसको दबाना है, उसके बाद ट्विस्ट करना है, उसके बाद खोलना है, ठीक है, इस तरह खुलेगा। और इसके अंदर एक और भी चीज़ होती है, ये आप देख सकते हैं, ये इसको भी आपने निकालना है और फिर आपके पास ये आ जाएगा। ये उस वक्त आपको जब मिलेगी तो खाली होगी, इसमें आपने क्योंकि एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट है तो आपने इसको खुद भरना है। जो आपने लिटमस सॉल्यूशन किया है तो आपने इसके अंदर आपने ये करना है कि आपने लेना है फ़नल है आपके पास एक फ़िल्टर पेपर अलग आते हैं जो आपको वो साइड पर नज़र आ रहे हैं। सो इस तरह, और आपने उसको बेसिकली आपने उसको सेमी सर्कल में फ़ोल्ड किया और सेमी सर्कल के बाद उसको अगेन फ़ोल्ड किया 2 टाइम्स आगे, और आप खोलेंगे और इसमें आपको लिखा हुआ आता है तरीका करने का भी, ठीक है, इस तरीके से। सो उसके बाद आपने उसको फ़िल्टर कर लेना है उस ट्यूब के अंदर। उसमें फ़िल्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सो इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अच्छा, आपके पास अब लिटमस सॉल्यूशन तैयार हो जाता है जो आपके बहुत सारे आगे एक्सपेरिमेंट्स में काम होगा। एक्सपेरिमेंट 1 सिंपल था, उसमें इतना नहीं था। आपने बस करना ये होता है कि आपने वो फिल्ट्रेशन का एक्सपेरिमेंट होता है, वो इतने वो नहीं मुश्किल होता। बस आपने एक वाटर का लेना है, बीकर में वाटर लेना है। आपकी घर में कहीं सैंड कहीं हो गार्डन में तो आपने उसको थोड़ी सी लेनी है, उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद उसको आपने फ़िल्टर कर लेना है, जिस तरह मैंने तरीका बताया था, किसी टेस्ट ट्यूब में कर लें और आपके पास क्लीन वाटर आ जाता है। एक्सपेरिमेंट 2 में जो हमने किया वो हमने लिटमस सॉल्यूशन प्रिपेयर करके हमने अपनी बॉटल के अंदर डाल दी। अब एक्सपेरिमेंट 3 जो है, अब उसमें हमने करना ये कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी, ये वाला एक्सपेरिमेंट है।
सो ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम टेस्ट ट्यूब में आपने वाटर डालना है, थोड़ा सा वाटर डालना है। वाटर डालने के बाद आपने करना ये कि आपका जो ये लिटमस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, क्योंकि इसके साथ वो एक कैप अंदर एक ड्रिपर सा लगा हुआ है, ड्रिपर सा जी। सो उससे आपने 3 ड्रॉप्स ऑफ लिटमस सॉल्यूशन आपने उसमें डाल लेने अपने वाटर में, ठीक है। उसका कलर लाइट ब्लू आ जाएगा। आपके घर में ऑब्वियसली वाइट विनेगर होता है। सो वाइट विनेगर आपने किसी बीकर के अंदर या फिर किसी ज़्यादा बेहतर है कि आप टेस्ट ट्यूब में डालें, जिस तरह मैंने डाला था, थोड़ा सा रहता है, आप देख सकते हैं। टेस्ट ट्यूब में डालें। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद आपके किट के साथ 3 आपको वो देते हैं, स्पेयर के तौर पर भी पिपेट्स देते हैं थोड़े से। आपने पिपेट को इसके अंदर डालना है। आपने इसके बाद इसको प्रेस करना है। प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद आपके पास वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और फिर उस वैक्यूम के अंदर ये आपका सक इन हो जाएगा आपकी विनेगर। उसके बाद आपने इसको अपने सॉल्यूशन के यहाँ रखना है और उसमें डाल देना है। जब ये डलेगा तो आपका सॉल्यूशन का जो कलर है वो खुद ब खुद हो जाएगा टर्न रेड, रेड टर्न हो जाएगा, और आपका सॉल्यूशन इस तरीके से कुछ लगेगा, इस तरीके से। अब ये रेड टर्न क्यों होता है, इसकी मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। सो आपको पता है एसिड और बेसिस, मतलब एसिड और एल्कलाइज के बारे में, और आपको पता है कि लिटमस जो है इट इज़ अ कॉमन इंडिकेटर। इंडिकेटर का क्या मतलब है कि अगर आप किसी एसिड में या किसी एल्कलाई में लिटमस को डालते हैं, लिटमस सॉल्यूशन को, तो उसका कलर बदल जाता है। उससे आपको पता लगता है कि क्या ये एसिड है या ये एल्कलाई है। सो इसमें होता है ये कि आपका जो वाइट विनेगर होता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये किचन में आपके होता है, फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से। सो विनेगर, आपका जो वाइट विनेगर होता है उसमें एसिड होता है, इथेनॉइक एसिड, वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है। तो आपने थोड़े से ड्रॉप्स उसमें जब डाले तो वो खुद रेड कलर शो करने लग गया, ठीक है। और ये आपका एक्सपेरिमेंट 3 हो गया। सो आपकी, अब मैं इसके बाद एक वीडियो डिस्प्ले करूँगा जिसमें आपको लाइव जो कलर चेंज है वो आपको नज़र आएगा, और उसके बाद हम वीडियो एंड करते हैं और अगले एक्सपेरिमेंट के लिए आप इंतज़ार करें। थैंक यू। वाह।